आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर शहर में कामिल वली हजरत ख्वाजा अबुल फैज का 564वां उर्स सादगी के साथ मनाया जा रहा है। आज बड़ी ही सादगी के साथ की गई संदल माली। मोहम्मद नवाज खान भी रहे उपस्थित। भारी बारिश से उफान पर बेंगलुरु की मड़ीवाला झील, कई इलाके पानी पानी। एयरपोर्ट पर भी जल जमाव। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती, पीएम ने की शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना। हालचाल पूछने स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे अस्पताल। केंद्र के बीएसएफ की ताकत बढ़ाने के कदम को कांग्रेस ने गुजरात ड्रग्स केस से जोड़ा, समझाई क्रोनोलॉजी। हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया, पंजाब कांग्रेस संकट के बीच छलका सिद्धू का दर्द। अब समाचार विस्तार से। शहर बिदर के प्रमुख वली कामिल हजरत सैयदना ख्वाजा अबुल फैज रहमतुल्लाह अलैह का 564वां उर्स मनाया जा रहा है। आज गुरुवार को सज्जादा नशीन दरगाह अबुल फैज की निगरानी में कोरोना नियमों और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बड़ी सादगी के साथ संदल निकाला गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान भी उपस्थित थे। उन्होंने दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज पर पहुंचकर जियारत की। उनके साथ उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। दरगाह अबुल फैज के सज्जादा नशीन के फर्जंद व जानशीन सज्जादा सैयद शाह मोइनुद्दीन हुसैनी ने केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा को इस उर्स के संबंध में बताया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 564वां उर्स मुबारक हजरत सैयदना ख्वाजा अबुल फैज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर बहुत खामोशी के साथ, इंतहाई सादगी के साथ मनाया गया। हालात को पेश नजर रख के मेरे वालिद क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज ये फैसला किए कि इस साल हालात को पेश नजर रख के खामोशी के साथ उर्स मना लिया जाए और हर साल जुलूस खानका शरीफ से दरगाह शरीफ जो रवाना होता, हालात को पेश नजर रख के हालात के तनाजुर में मेरे वालिद क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज जुलूस को मनसूख किए और इस साल हालात के तनाजुर में जुलूस मनसूख किया गया। ओपन टॉप जीप में संदल की किश्ती बरामद करके दरगाह पहुंचा दी गई है। हालात जब बहाल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा साल बड़े पैमाने पर उर्स का एहतमाम होगा। शहर में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और हर तरफ पूजा पाठ किए जा रहे हैं और भगत बड़ी श्रद्धा से भजन कीर्तन कर रहे हैं। बिदर के वार्ड नंबर 32 लाडवाड़ी के पार्षद मोहम्मद नवाज खान ने पर्वतलिंगा शिवचारिया लाड़गिरी मठ में भवानी माता की पूजा के अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर रमेश सोनपुरे और राजीव कड़ियाल के अलावा गंगाधर शिवचार्य भी उपस्थित थे। ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದು 9 ದಿವಸದ ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಅಂಬ ಪೂಜೆ ಭವಾನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಭವಾನಿ ಮಾತು ರಾಗೇಶ್ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ मन्नाखेली मुख्य रास्ते पर स्थित मल्लमा मंदिर है, जहां पर हर वर्ष नवरात्रि पर 10 दिन तक पूजा की जाती है। भक्तों का मानना है कि यहां पर हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताया। ಬಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಾಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಬಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಲತ್ತದ। ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗುಡಿದ भी चर्चा हंगे अದ, गिड़द हिंदिन गिड़द भी चर्चा हंगे अದ। पूजा हमेशा हर साल चलेगा। ये बालामा टेम्पल है, हर साल अच्छा पूजा हो जाएगा यहाँ पे। और कुछ बहुत यहाँ लोकल में बहुत फेमस है। यहाँ पे सारे गांव के लोग आ जाते हैं यहाँ पे। बहुत सालों से ऐसा अच्छे चल लेते आ रहे, बहुत अच्छी पूजा हो जाएगा। अच्छा स्वामी बोल के है, ये जो भवानी माता है ना, इसका हर साल जो यात्रा होता है बहुत अच्छा होता है। और जो भी जो है ना, ये माता का बहुत तो शक्तिमान है।
और इधर जो हाईवे वाले जो बीच रास्ते पे जाता है बहुत ये करते हैं, इनको इधर दर्शन करके ही सब तरफ जाता है। ಗೊತ್ತು ಅದು ಪೂರ ಇದಾಯ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೆಳಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ತಾವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ರೀ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೋಕಲೇ ಮನ್ಯಾಕಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇವೆ मानते हम मन्नत मांगते ना वो पूरा होता मन्नत पूरा होता हर साल हजारों के अंदर आते पब्लिक दसरे में रहता सब अमावास से चालू होता ईद तक रहता अमावास से ईद तक रहता ईद के बाद पुण्य तक अन्नदान कंटिन्यू रहता। और कर्नाटक की राजधानी और हाईटेक सिटी बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद शहर के मड़ीवाला झील से पानी ऊपर बहने लगा है। इससे गुरुवार को शहर के कई इलाकों में पानी घुस आया। बीटीएम लेआउट, एचएसआर लेआउट और अनुग्रह लेआउट और मड़ीवाला सहित कई इलाकों में पानी भर गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। इससे पहले सोमवार से ही शहर में भारी बारिश शुरू हो गई थी, जो बाद में बाढ़ जैसी स्थिति का कारण बन गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बुधवार को बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मनमोहन सिंह से मिलने एम्स पहुंचे और हालचाल लिया। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें महत्वपूर्ण तरल पदार्थ दिए जा रहे हैं। एक सूत्र ने बताया 2 दिन पहले उन्हें बुखार आया था और आज चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें भर्ती कराया गया है। उन्हें चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के बाद केंद्र और विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के एक तरफा फैसले पर केंद्र की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ये कदम इस साल गुजरात में अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट के जरिए हीरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने की कोशिश है। सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह के क्रोनोलॉजी समझाइए वाली टिप्पणी से प्रेरित होकर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र वाले फैसले को जून में मुंद्रा बंदरगाह के जरिए गुजरे 25,000 किलोग्राम के शिपमेंट और 20,000 करोड़ रुपए के 3,000 किलो के शिपमेंट से जोड़ा है। पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुख्यमंत्री पद से विदाई के बाद उनके धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने कांग्रेस आलाकमान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। इस बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कहा कि वो उन्हें दिए गए सम्मान के लिए हमेशा कांग्रेस आलाकमान के आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वो कभी भी समझौता नहीं कर सकते। सिद्धू ने कहा कि जो लोग पंजाब के लिए उनके प्यार को समझते हैं वे कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। सिद्धू ने ट्विटर पर अपना वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सिद्धू ने कहा, मुझे पंजाब से इश्क है और जो इसे समझते हैं वो कभी मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया। राजनीति में 5 को 50 बनाया जा सकता है और 50 को 0 में बदला जा सकता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है।
मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बिदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बिदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बिदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बिदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बिदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बिदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बिदर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भले ही बीमारियों से ग्रस्त हों, लेकिन मौका मिलने पर वे खेलने में पीछे नहीं रहती। 3 माह पहले बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाई दी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को कबड्डी खेलती हुई दिखाई दी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को भोपाल के शक्तिनगर में विराजमान मां काली के दर्शन करने के लिए पहुंची। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद वहां के ग्राउंड पर मौजूद खिलाड़ी और कोच को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और फिर कबड्डी भी खेली। प्रज्ञा सिंह पूजन करने के बाद शक्तिनगर के ग्राउंड में खेल रहे खिलाड़ियों के बीच पहुंची और गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों के अनुरोध पर महिला खिलाड़ियों के साथ कबड्डी भी खेली। एयर इंडिया की नीलामी के बाद से उसके कर्मचारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों को क्वार्टर छोड़ने का नोटिस दिया गया है। इससे कर्मचारी यूनियन नाराज है और हड़ताल की धमकी दे डाली है। कर्मचारियों को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया और टाटा ग्रुप के बीच हुए विनिवेश सौदे की आखिरी तारीख के 6 महीने के भीतर कर्मचारी मुंबई के कलीना स्थित आवास को छोड़ दें। इस नोटिस के मिलने के बाद से ही एयर इंडिया कर्मचारियों में खलबली मच गई है। इसके बाद एयर इंडिया यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने मुंबई रीजनल लेबर कमिश्नर को बुधवार को जवाब में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बता दें कि नियमों के मुताबिक हड़ताल पर जाने से पहले यूनियन को 2 हफ्ते पहले नोटिस देना होता है। अफगानिस्तान में राजधानी काबुल समेत कई प्रांत बिजली कटौती के कारण अंधेरे में डूब चुके हैं। इसके पीछे की वजह उज्बेकिस्तान से होने वाली सप्लाई में तकनीक गड़बड़ी को बताया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकारी बिजली कंपनी द अफगानिस्तान ब्रेशना शिरकत पर कई मध्य एशियाई देशों का बिजली का बिल बकाया है। तालिबान ने भी बिजली का बिल नहीं चुकाया है। ऐसे में करीब $6.2 करोड़ के बिजली बिलों का भुगतान करने के सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को बेचने की तैयारी में है। बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में खाने पीने तक का संकट पैदा हो गया है।
बॉलीवुड के प्लेबैक और दिग्गज सिंगर शान बॉलीवुड फिल्म में बतौर एक्टर एंट्री करने जा रहे हैं। वो डायरेक्टर पापाराव बियाला की पहली हिंदी फिल्म म्यूजिक स्कूल में अहम रोल निभाएंगे। इसमें वो एक सिंगर और एक्टर के रूप में नजर आएंगे। डायरेक्टर शान से पहले ही काफी इम्प्रेस थे। उन्होंने शान को इलैयाराजा के स्टूडियो में शान को एक गाना गाते हुए देखा था, जिसके बाद उन्हें ये रोल ऑफर किया था। फिल्म में शर्मन जोशी और श्रेया सरन लीड रोल में हैं। इसमें शान श्रेया के एक्स बॉयफ्रेंड के किरदार में दिखेंगे। खास बात यह है कि शान फिल्म में एक्टिंग के अलावा ये गाना भी गाएंगे। फिल्म मेकर पापाराव बियाला ने कहा, जिस पल मैंने शान को इलैयाराजा के स्टूडियो में गाते हुए देखा, मुझे पता लग गया था कि कोई और सिंगर फिल्म में फिट नहीं होगा। मैं फिल्म में उनका स्वागत करता हूँ। एक सिंगर के रूप में उन्होंने कई सालों तक ऑडियंस को आकर्षित किया है। म्यूजिक स्कूल के साथ वो एक्टिंग और सिंगिंग के जरिए ऑडियंस को अट्रैक्ट करते नजर आएंगे। ऑडियंस के लिए म्यूजिक में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं। फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तमिलनाडु ग्रामीण निकाय चुनाव में सुपरस्टार विजय के प्रशंसकों ने शानदार प्रदर्शन किया है। नतीजों के मुताबिक विजय के फैन क्लब ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कला यक्कम ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 115 सीटों पर जीत हासिल की है। ये पहला मौका था जब एक्टर क्लब के चुनाव लड़ने की बात पर राजी हुए थे। कहा जाता है कि लोकप्रियता के मामले में मेगा स्टार रजनीकांत के बाद उन्हीं का नाम आता है। विजय की इस जीत के बाद ही तमिलनाडु राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में कामिल वली हजरत ख्वाजा अबुल फैज का 564वां उर्स सादगी के साथ मनाया जा रहा है। आज बड़ी ही सादगी के साथ की गई संदल माली मोहम्मद नवाज खान भी रहे उपस्थित। भारी बारिश से उफान पर बेंगलुरु की मड़ीवाला झील, कई इलाके पानी पानी, एयरपोर्ट पर भी जल जमाव। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती, पीएम ने की शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना। हालचाल पूछने स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे अस्पताल। केंद्र के बीएसएफ की ताकत बढ़ाने के कदम को कांग्रेस ने गुजरात ड्रग्स केस से जोड़ा, समझाई क्रोनोलॉजी। हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया, पंजाब कांग्रेस संकट के बीच छलका सिद्धू का दर्द। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।